हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक काइनेटिक टाइपोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं हमेशा की तरह एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन भी हम रखेंगे 30 सेकेंड। एंड बैकग्राउंड हम रखेंगे वाइट और फ्रेम रेट रखेंगे 30 और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं फिर से एक नया कंपोजिशन बनाऊंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा टेक्स्ट 01 और सभी सेटिंग्स हम सेम ही रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड बैकग्राउंड और एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड बना देंगे और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे अब एक टेक्स्ट टाइप करूँगा। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल एक डमी टेक्स्ट ही टाइप कर सकता हूँ। और आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ करो या कोई भी फॉन्ट यूज़ करो। मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स और डैश ये टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। उसके बाद पैराग्राफ में जाके मैं चूज़ करूँगा सेंटर टेक्स्ट। फिर से कंट्रोल अल्ट होम, कैरेक्टर टैब में जाके मैं इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा और कंट्रोल अल्ट होम फिर से अलाइन टैब में अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और आप इसकी स्केल एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद इसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अगेन कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तीन टेक्स्ट मेरे ये हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन में और अपना जो ये टेक्स्ट 01 है इसे यहाँ पे नीचे ला के रख दूँगा। इसके इस आइकॉन पे क्लिक करके मैं इसे 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर इसी लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा और ये दोनों ऑप्शंस मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और मैं जाऊंगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा CC सिलेंडर इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का एक सिलेंडर हमें मिल चुका है। अब मैं राइट क्लिक न्यू और मैं चूज़ करूँगा एक कैमरा और एंगल ऑफ व्यू मैं इसकी रखूँगा 49 और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट और इस नल ऑब्जेक्ट को एंटर प्रेस करके मैं नाम दे दूंगा कैम कंट्रोलर। ठीक है, और इसे 3D में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस कैमरा को मैं इस कैम कंट्रोलर से पेरेंट कर दूंगा। इसे सिलेक्ट करो, R for rotation and let's rotate this camera like this। अब टेक्स्ट 01 के अंदर जाके ये सभी लेयर्स को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, ताकि अब जब मैं इसे रोटेट कर सकूं तो ये चीज़ें भी इस तरीके से रोटेट हो। तो मैं इसे एक्स एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करूंगा और एस फॉर स्केलिंग और इसकी जो स्केल है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं ये जो अपना टेक्स्ट है इसकी पोजीशंस मैं प्रॉपरली इसे Z एक्सिस पे ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली आप चाहे तो Y पोजीशन भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो गई। अब मैं कैम कंट्रोलर को R फॉर रोटेशन, मैं इसे Y एक्सिस पे भी ऐसे रोटेट कर सकता हूँ और यहाँ से भी ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ एक्टिव कैमरा मैं जाऊंगा फ्रंट में या फिर लेफ्ट में या फिर आप बैक में भी जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप फ्रंट में या अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हो। फिलहाल के लिए हम एक्टिव कैमरा में ही देखेंगे। और ये जो टेक्स्ट 01 है जिस पे हमने CC सिलेंडर इफेक्ट अप्लाई कर रखा है उसे मैं पोजीशन X पे या पोजीशन Z पे प्रॉपरली ऐसे लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। और ये जो कैमरा है मैं इसे भी कर दूंगा 30 और इसे मैं वाई एक्सिस पे ऐसे जब चाहे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसे वाई एक्सिस पे ज़्यादा रोटेट नहीं करूँगा। मैं एक रोटेशन लूँगा 3 या फिर 5 की और एक की फ्रेम बना दूँगा यहाँ पे। अब उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है जिसमें हमने ये सीसी सिलेंडर इफेक्ट अप्लाई कर रखा है, इनिशियली पोजीशन में इसकी यहाँ पे रख देता हूँ और मैं एक की फ्रेम बना दूंगा एक्स पोजीशन पे। यू प्रेस करो, उसके बाद जाऊंगा मैं 3 सेकंड पे और इसकी पोजीशन एक्स से मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा। सिमिलरली ये वाई रोटेशन भी -5 लेके आएंगे हम लोग और ये एक्स पोजीशन यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं देखता हूँ तो इस तरीके से ये एनिमेशन मुझे दिख रहा है। सिमिलरली 6 सेकंड पे मैं इसे Ctrl+C Ctrl+V कर दूंगा कैमरा की फ्रेम्स को। अब ये जो T01 है यहाँ पे मैं इसे रोटेट भी करना चाहता हूँ आई थिंक वाई एक्सिस पे। सो स्टार्ट में जाके एक की फ्रेम वाई रोटेशन पे U और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा 3 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देखोगे तो मुझे इस तरीके से ये रोटेट होता हुआ मिल रहा है। तो मैं इसे 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की रोटेशन मिल जाएगी। ओके, अब मैं स्टार्ट में इसे कर दूंगा 10, इस पॉइंट पे मैं इसे कर दूंगा -10, इस पॉइंट पे इसे हम कर देंगे +10 फिर से। तो स्टार्ट में इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आएंगे और एंड में इसे मैं सिलेक्ट करूँगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा फिर से ताकि ये फिर से ऐसे दिखे। और इस पॉइंट पे मैं N प्रेस करूँगा और इस कैमरा की फ्रेम्स को हम ईज आउट दे देंगे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली मिल रहा होगा। ठीक है, अब Ctrl+Y प्रेस करो और यहाँ पे नाम दे दो BG और इसे नीचे लेके आओ। अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, आप इसे सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे टिंट इफेक्ट और ये कलर स्वैप कर दूंगा तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टिंट इफेक्ट आप सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, इसे सिलेक्ट करो और Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर दो और अल्ट होल्ड करके इस लेयर को रिप्लेस कर दो। अब डबल क्लिक करके राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ और यहाँ पे वो टिंट इफेक्ट अप्लाई करके स्वैप कर दो। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक प्रॉपर इस तरीके की लेयर मिल रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैं इसे करता हूँ फुल रेजोल्यूशन कुछ इस तरीके से और ये जो लेयर है इस पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई करूँगा ड्रॉप शैडो इफेक्ट और ओपेसिटी रखूँगा 100, सॉफ्टनेस रखूँगा 200 और डिस्टेंस भी रखूँगा 100। ओके, और सॉफ्टनेस हम 500 रख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से एक अच्छी खासी ड्रॉप शैडो मिल जाएगी। इसी ड्रॉप शैडो को Ctrl+C करके इस टेक्स्ट पे मैं Ctrl+V कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से ये एनिमेशन मिल रहा होगा। ओके, अब जब मैं क्वार्टर रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो मुझे ये एनिमेशन कंटिन्यूसली एक लूपेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। और मैं इसे एक बार फुल रेजोल्यूशन पे करता हूँ और मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड ओवर हियर और मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करके अगर डबल प्रेस करूँगा तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाएगी। अगर मैं उसे ऑन करके या यहाँ पे अगर ब्लर लेवल भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सीसी सिलेंडर दे रखा हुआ है इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो इस वाले केस में तो ड्रॉप शेडो डेप्थ ऑफ ब्लर नहीं आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से ये एनिमेशन मिल रहा होगा। ठीक है, और मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ, राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर और एक बार हम इस पे टिंट इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं
और अगर मैं इसे स्वैप करता हूँ और फिर ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊँगा स्टार्ट में, मैं इसे कर देता हूँ ब्लैक और ओके पे क्लिक करूँगा। मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड पे, इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं कर दूँगा, या फिर इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा स्टार्ट में, मैं इससे कर देता हूँ समवेयर अराउंड लाइक पर्पल। पी फॉर पोजीशन, मैं इनिशियली पोजीशन इसकी ऐसे रख देता हूँ, एक की फ्रेम यहाँ पे। मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड पे, इसे यहाँ से टोटली यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो आप देखोगे तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कि हम रेड ले रखा हुआ था, आप चाहे तो कोई डार्क वर्जन भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से रेड, और ये जो की फ्रेम है मैं इसे 6 सेकेंड पे रखता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसे इन सब के नीचे ला के रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो एनिमेशन है वो उसके पीछे मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसे आप ब्लैक कलर ही रखो, लेकिन खाली इसे स्वैप कर दो, तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से ये एनिमेशन दिख रहा होगा। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पैटर्न रखना है। मुझे ये पैटर्न थोड़ा सूटेबल लग रहा है तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पैटर्न बना सकते हो, या फिर ये जो एडजस्टमेंट लेयर है आप इसे सिलेक्ट करके इस टेक्स्ट एनिमेशन कॉम्प में भी डाल सकते हो, लेकिन उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न है वही सही है।